नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व माना गया है और घर में तुलसी के पौधे का होना जरूरी माना गया है। लेकिन इस वक्त गर्मी के मौसम में तुलसी की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना तुलसी सूख जाती है। तुलसी का सूखना कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं तुलसी सूखने का अर्थ है आपके घर से लक्ष्मी जी रूठ गई हैं। साथ ही साथ अपनी मेडिसिनल वैल्यू के कारण भी तुलसी का प्लांट काफ़ी खास है। यही वजह है कि ज़्यादातर घरों में हमें तुलसी का पौधा देखने को मिल जाएगा, लेकिन अक्सर लोगों को इसकी सही देखभाल मालूम नहीं होती, जिसके चलते तुलसी सूख जाती है। तुलसी का पौधा सूखने की समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं। गर्मियों के मौसम में तेज धूप के कारण अक्सर तुलसी सूख जाती है। गर्मी में अपनी तुलसा प्लांट की केयर हम किस तरह करें, उसको हम कौन सा फर्टिलाइजर दें, उसे किस तरह घना बनाएं, किस तरह हरा भरा रखें। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपने तुलसा प्लांट को गर्मी में हम किस तरह हरा भरा रखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। गर्मी के मौसम में धूप इतनी तेज है कि इस वक्त पौधे के झुलसने की पूरी संभावना रहती है। तुलसी के पौधे को धूप से बचाने के लिए उस पर आप लाल रंग की कोई सूती चुन्नी भी डाल सकते हैं, जिससे तुलसी के पौधे को सीधी धूप ना लगे, या फिर आप उसे ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर उसे छांव मिलती रहे। कि आपके घर में कोई बड़ा पेड़ है तो आप उसके नीचे भी अपने तुलसा प्लांट को रख सकते हैं। तुलसी का पौधा ऐसे ही इस स्थान पर फलता फूलता है जहाँ पर धूप आती हो, लेकिन धूप में भी पौधे में नमी रहना जरूरी है। इसके लिए तुलसी के पौधे को जल में कच्चा दूध मिलाकर सींचना चाहिए, जिससे मिट्टी में देर तक नमी बनी रहती है। तुलसी के पौधे में हर गुरुवार को कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। पौधे में नमी बरकरार रहे, इसका दूसरा उपाय यह है अपने तुलसा प्लांट की सॉइल को मल्चिंग कर दें। मेरे पास ये कोकोनट फाइबर है, इनसे मैं अपने तुलसा प्लांट की सॉइल पर मल्चिंग कर रही हूँ। मल्चिंग करने से फ़ायदा यह होगा कि हमारे तुलसा प्लांट की सॉइल में मॉइस्चर बना रहेगा और पानी ज़्यादा एवोपरेट नहीं होगा। साथ ही साथ तेज धूप से हमारी तुलसा प्लांट की जड़ों को बचाए रखेगा। यदि आपके पास कोकोनट फाइबर नहीं है तो आप कार्डबोर्ड के पीसेस से भी मल्चिंग कर सकते हैं, ड्राई लीव से भी मल्चिंग कर सकते हैं, राइस हस्क से भी अपने प्लांट की सॉइल पर मल्चिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि तुलसा प्लांट में इस समय बहुत सारी मंजरियां हैं। इन मंजरियों का करें क्या। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लगती है तो उसे तोड़कर भगवान विष्णु को चढ़ा दें, लेकिन मैं इन तुलसी की मंजरियों को तोड़कर इनको या तो इसी गमले में डाल देती हूँ या ड्राई लीव्स वाले कंपोस्ट बैग में इन्हें डाल देती हूँ। आप चाहें तो इनका पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है यदि मंजरियाँ पौधे में लगी रहती हैं तो पौधे का लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है और पौधा जल्दी सूखने लगता है। इसलिए इन मंजरियों को पौधे में लगी नहीं रहने दें। जब मंजरियाँ हम रिमूव कर देंगे तो पौधे का विकास तेजी से होगा और पौधे में हरियाली बनी रहेगी। आप चाहें तो तुलसी की मंजरियों को सोइल में भी डाल सकते हैं और उस सोइल में रेगुलर पानी दें। ऐसा करने से तुलसी के नए नए पौधे आने लगेंगे। हमें पूजा के लिए या अपने यूज के लिए पत्तियां तोड़नी है तो हमें कभी भी ऊपर से नहीं तोड़ना है। कहते हैं पुरानी पत्तियां पौधे में लगी रहें और नई पत्तियां तोड़ ली जाएं तो तुलसी के पौधे का विकास रुक जाता है। आप चाहते हैं कि आपकी तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा बना रहे तो इसके लिए आप पहले पुरानी पत्तियों को ही तोड़ें। अब यदि बात करें कि तुलसी के पौधे के लिए
गर्मियों में हमें किस तरह की खाद देनी चाहिए। तो मैं हमेशा गर्मी के मौसम में अपने प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज करती हूँ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये एलोवेरा लीफ। एलोवेरा की एक लीफ को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। एलोवेरा जेल हमारे प्लांट की ग्रोथ को हर सीजन में बूस्ट करता है। साथ ही इसमें मैं मिला रही हूँ 1 टीस्पून के करीब टी लीफ, जिसे चाय पत्ती भी कहते हैं, जो हम चाय बनाने में यूज करते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये एक केले का छिलका है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी मैं इसी ग्लास के वाटर में मिक्स कर रही हूँ। के छिलकों में भी पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। जो चाय पत्ती हमने यूज करी है उसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे पौधे की वृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गर्मियों में जिन प्लांट की मिट्टी में नमी होती है वहाँ यह चींटियों की प्रॉब्लम आम होती है। तो इन चींटियों की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए साथ ही मैं इस फर्टिलाइजर में डाल रही हूँ 1 चुटकी हल्दी पाउडर को 3 दिन के लिए मैं शेडी एरिया में ढककर रख रही हूँ। हल्दी में एंटी फंगल गुण होते हैं। आप चाहें तो सॉइल मीडिया बनाते समय अपनी सॉइल में चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। मीडिया में हल्दी पाउडर डालने से आप चींटियों की समस्या से निजात पा सकते हैं। 8 से 10 दिन में अपने प्लांट की रेगुलर गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से फायदा यह होगा, तुलसा प्लांट की जड़ को प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा, एयर मिलेगी, सूर्य का प्रकाश मिलेगा। ओवरऑल हमारे प्लांट की ग्रोथ बूस्ट होगी। यहाँ ले रही हूँ 1 लौंग और गुड़ाई करने के बाद सोइल में इस तरह दबा रही हूँ। चींटियों को लौंग की गंध बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। यदि आपके प्लांट की सोइल में इस तरह चींटियाँ हैं तो आप लौंग वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। हल्दी को भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 दिन बाद हमारा ये होममेड लिक्विड बूस्टिंग फर्टिलाइजर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इन्हें अपने तुलसा प्लांट पर किस तरह यूज करना है, चलो देखते हैं। इनको मैंने छलनी से छान लिया है और बिना छने भाग को आप दोबारा गिलास में डालकर नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं। तो गिलास में मैंने बिना छना भाग डाल दिया है और दोबारा इसे पानी से फिल कर ढक कर रख दिया है। इसे हम 1 या 2 दिन के बाद दोबारा यूज कर लेंगे। ये है छना हुआ भाग। इसमें मैं 5 गुना मिला रही हूँ नॉर्मल वाटर। यह एक तरह से बन गई है गर्मियों की खास ठंडाई हमारे तुलसा प्लांट के लिए। फर्टिलाइजर को अपने तुलसा प्लांट पर गुड़ाई करने के बाद इवनिंग में डालें। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने तुलसा प्लांट में 15 से 20 दिन में एक बार जरूर यूज करें। तुलसी के पौधे में गर्मी के मौसम में सुबह शाम दोनों समय वाटरिंग करें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें, तुलसी के पत्तों पर भी पानी छिड़कें। दरअसल तेज धूप की वजह से पत्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं और जल्दी झड़ जाते हैं। पानी छिड़कने से उनमें नमी बढ़ेगी और वे मजबूत होंगे। ऐसे से पत्तों में झड़ने में कमी आएगी। पौधों के पत्ते पर पानी का स्प्रे करने से वे हरे भरे रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी आप सॉइल में वाटरिंग करें तो इतनी वाटरिंग ना करें कि सॉइल सोगी हो जाए। मिट्टी में ज़्यादा पानी होगा तो तुलसा प्लांट की जड़ें सड़ जाएंगी। गर्मी के मौसम में तुलसा प्लांट को 11 बजे से 4 बजे तक की धूप से ज़रूर प्रोटेक्ट करें। हफ्ता में एक बार कच्चे दूध में पानी डालकर ही अपने तुलसा प्लांट को सींचे। तो यदि आप भी कड़क धूप में भी अपनी तुलसी को हरा भरा देखना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।